नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम बात करेंगे कि धर्मेंद्र जी के बारे में जो झूठी खबर चली, और ऐसा नहीं हुआ कि खबर चली और परिवार का सफाईनामा आया और उसके बाद खबर को वापस लिया गया हो। कल पूरा दिन देश के बड़े न्यूज चैनल, देश का बड़ा मीडिया इस खबर को लगातार चलाता रहा। जो खबर झूठी थी, बाद में हेमा मालिनी जी को ट्वीट करना पड़ा, ईशा देओल को अपने इंस्टाग्राम पे लगाना पड़ा, सनी देओल की टीम की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया। उसके बाद भी ये खबर रुकी नहीं और आज हद उस वक्त हो गई जब सुबह 7:30 बजे धर्मेंद्र जी को छुट्टी दी गई। वो घर के लिए रवाना हुए, एक बाकायदा एम्बुलेंस का विजुअल आया कि वो अपने घर पहुंच रहे हैं जुहू में। और उसके बाद भी जो समाचार चैनल थे उन्होंने उस खबर को हटाया नहीं, बल्कि अब तो वो दिल्ली ब्लास्ट पर बातें कर रहे हैं, जो कल तक उन्हें ये बता रहे थे कि धर्मेंद्र जी की मृत्यु हो गई है। तो इतना गैर जिम्मेदाराना ये जो रवैया रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? हम अक्सर देश में गोदी मीडिया की बात सुनते हैं, हम अक्सर देश में बात सुनते हैं कि जनता की आवाज नहीं उठाता। ये कहा जाता है कि सरकार की काफी लीपापोती करते रहते हैं। तो तमाम तरह की चीजें तो चलो एक तरफ, यहाँ धर्मेंद्र जी वाले मामले में ऐसा क्या हुआ होगा जो उन्होंने ऐसी गलत खबर चलाई और लगातार चलाते रहे, और उसको उन्होंने कहीं पर भी उसका खंडन या माफीनामा कुछ नहीं चलाया। तो क्या हमारे देश का मीडिया अब अपने हिसाब से खबरें चलाएगा? दूसरी तरफ ऐसी खबर निकल के क्यों आई, और क्या वो सर्कमस्टांसेस बने होंगे जो इस तरह की खबर आने लगी और चलने लगी और लोग इस पर बाकायदा आज भी बात कर रहे हैं? तो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने भी एक शुक्रिया पत्रकार विक्रम। पर कल ये खबर देखी कि कैसे खबर आई, फिर खंडन आया, ये तमाम चीजें हुई। तो क्या लगता है क्यों हुआ होगा ऐसा, कि क्या वो वजह होगी जो ऐसी झूठी खबर आज से पहले तो नहीं देखी गई? देखिए, बहुत से चैनल हैं यूट्यूब पर जो झूठी झूठी खबरें चलाते हैं, लेकिन इतना कि परिवार कहता रहे और चैनल चलाता रहे, मतलब ये तो अलग ही लेवल पे चीज हो रही थी। देखिए, अब आपने जो कहा ना गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया जो है अब अनियंत्रित है। मतलब उसपे मतलब उसका जनता से कोई लेना देना नहीं। एक बात तो बहुत साफ है। और किस तरह से पर्दे के पीछे चीजें होती है, उसके बारे में हम भले ही कोई सीधी टिप्पणी ना कर पाए, लेकिन कल तो प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे सामने देख लिया गया कि खबर कुछ है, चला कुछ रहे हैं, और पूरी बेशर्मी से चला रहे हैं। हाँ, मतलब ये हैरत वाली बात थी कि एक तरफ तो आप चला रहे हैं कि एक आदमी गुजर गया, दूसरी हाँ, तरफ उस व्यक्ति के परिवार वाले ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं कि भाई ये गलत है, उसका इलाज चल रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, बेहतर होता जा रहा है, या हाँ, डॉक्टर हाँ, उसकी स्थिति को संभाले हुए हैं। लेकिन आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं भाई, हमारे हिसाब से तो चला है। हाँ, मतलब जिन लोगों ने कल ये खबर चला दी, उनके हिसाब से आज धर्मेंद्र दुनिया में नहीं है, वो उस बात पर अड़े हुए हैं। मतलब ये कमाल की बात है कि अगर आप उन पे भरोसा करें, उनका तर्क है कि हमें तो अस्पताल के डॉक्टरों ने, जो हमारे सोर्स हैं, उन्होंने बता दिया। अब वो कौन से सोर्स है? अब देखिए, पत्रकारिता में तो आप किसी को दबाव नहीं डाल सकते हैं, और कोर्ट भी आपसे नहीं कहता है कि आप अपने सोर्स का खुलासा करें। लेकिन हाँ, भाई, यहाँ तो जीता जागता इंसान जो है, या उसके परिवार के लोग जो हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने से कह रहे हैं, और आज अस्पताल भी उसको छुट्टी दे रहा है। डिस्चार्ज, भाई वहां जो फॉर्म हुआ होगा, तो वहां तो यही हुआ ना कि आदमी को डिस्चार्ज किया गया है। मतलब अब वो घर पर जाएगा और घर पर उसका इलाज होगा। अस्पताल ऑफिशियली तो यही कह रहा है। आप खबर को क्या ऑफिशियल से कुछ अलग दिखाएंगे, ऑफिशियल से अलग चलाएंगे? कल इन चैनल्स ने जो किया है, उससे बहुत सारे लोग नाराज हैं, क्योंकि बात यहाँ धर्म जी की है, और धर्म जी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। हालांकि ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए कि वो जिंदा है और आप उसे मृत घोषित कर दें। हालांकि ऐसा हमारे यहाँ बहुत होता है, और इस पर भी फिल्में बनी है। जी, जिंदा आदमियों को मार देना सरकारी हाँ, रिकॉर्ड में, ये कोई जी, नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कल हमने मीडिया पर एक नए किस्म का नमूना देखा है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, जिसके करोड़ों फैंस हैं इस देश में, इस दुनिया में, विदेश में उनके फैंस हैं, और वहां वो हिंदुस्तान में फोन लगा लगा के पूछ रहे हैं कि अरे ये खबर आ रही है, ये सच है, टीवी ऐसा चला रहा है, सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही है, उनकी वाइफ ने ये लिखा, बेटी ने ये लिखा। मतलब हर तरफ एक तरीके का, कहना चाहिए ना, अराजकता होती जो खबर में, वो नजर आ रही थी। और आप अड़े हुए, तो फिर आप ये कह रहे थे कि देखिए, बड़ी खबर तो लाल किले वाली है, लेकिन ये खबर उससे बड़ी है, तो हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो खबर ही नहीं है, आप उसको उससे बड़ी खबर बता रहे हैं।
और ये कह रहे हैं कि हम इस ग्राउंड में आए तो थे ये रिपोर्टिंग करने के लिए, लाल किले वाली, पर हम रिपोर्ट ये कर रहे हैं। मतलब क्या आप खबरों की दुनिया पे एहसान कर रहे हैं कि ये खबर को रिपोर्ट करने आए थे, तो उससे बड़ी खबर की रिपोर्टिंग उसे छोड़कर कर रहे हैं, तो आप कोई एहसान कर रहे हैं लोगों पे, खबरों पे। ये बहुत ही शॉकिंग था। लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझ लिया है। वो पहले भी जानते हैं कि गोदी मीडिया की क्या स्थिति है, पर ये तो दिल से लगा हुआ मामला था ना, ये खबर नहीं है। जब आप और किसी इतने बड़े एक्टर के साथ ये चीज कर रहे हैं, तो लोगों ने इसको दिल पे लिया है। ये कलंक अब मिटेगा नहीं कभी। चलिए मैं एक बात को इस तरह से हाँ, लेता हूं, मान लीजिए कि किसी ने खबर चला दी, ठीक है, मैं मान सकता हूं आपका सोर्स गलत हो गया, आपके सोर्स ने मिस बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन हाँ, दे दी, आपने फोन पर गलत सुन लिया, आपने टिकर पर गलत टाइप कर दिया, आपके न्यूज एंकर ने गलत बोल दिया, मैं सारी गलतियां मानने को तैयार हूं। लेकिन उसके बाद एक माफीनामा होता है, एक खंडन होता है कि भाई गलती से हमने, हमारी गलती है, भूल चूक हो गई, माफ कर दीजिए, हमने खबर चला दी थी, खबर गलत है, और अब हम इनके हवाले से, ये देखिए हम हेमा मालिनी जी का ट्वीट दिखा रहे हैं, ये देखिए हम ईशा देओल जी का बिल्कुल। दिखा रहे हैं ये इंस्टाग्राम अकाउंट जहां पर उन्होंने लिखा है कि वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उसके बाद भी इसको ठीक नहीं करना, लगातार अड़े रहना और इस खबर को चलाते रहना, ये अपने आप में बताता है कि उनके माथे पर, जो भी न्यूज चैनल जिन्होंने इसको ऐसा चलाया, उनके माथे पे लगा हुआ एक ऐसा कलंक है जो आने वाले कई सालों तक धुलने वाला नहीं है। पब्लिक उनको इसी तरीके से देखेगी, पब्लिक उनको इसी तरह से सुनाएगी। और आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या लोगों ने सुनाया ऐसे चैनल्स को, क्या लोगों ने इतनी बिल्कुल। बुरी तरह बातें सुनाई हैं कि आप ये कर क्या रहे हैं। और ये आने वाले लंबे समय तक चलेगा, ये ऐसा नहीं ये कल हुआ था और आज भूल जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। अब हमेशा ये बात सुनाई जाएगी, बल्कि आगे तक के लिए होगा कि किसी के भी बारे में कोई ऐसी खबर आती है, लोग कहेंगे भाई इन पर भरोसा मत करना, ये तो किसी का भी कुछ चला देते। तो ये उन्होंने अपने पेशे के साथ गद्दारी की है, देश के साथ एक तरह से आप विश्वासघात कर रहे हैं, अपने दर्शकों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी के साथ कर रहे हैं, और आप अपने पेशे को गाली दिलवा रहे हैं। किस लिए? टीआरपी के लिए। आप टीआरपी के लिए किसी जीते हुए व्यक्ति को मार देंगे क्योंकि आपको टीआरपी मिल रही है, तो कल को तो आप पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो फिर आपने ये जो मीडिया न्यूज के नाम पर जो सब्सिडीज ले रखी हैं, सहूलियतें ले रखी हैं, इतनी सारी आपको सस्ती दरों पे चीजें उपलब्ध होती हैं, फिर चाहे बिजली हो या और कोई चीज, लैंड वगैरह सब, फिल्म सिटी नोएडा में जो ऑफिसेज हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के, उनको बहुत सब्सिडाइज रेट पर जमीन वहां पे मिला हुआ है कि आप ठीक है जनहित की बात करते हैं। इसमें कौन सा जनहित आप कर रहे हैं? आप गलत खबर दे रहे हैं, आप टीआरपी के लिए। फिर आप में और उन यूट्यूब चैनल्स में क्या फर्क है जो जब तक ऐसी गलत खबरें चलाते हैं, थंबनेल पर किसी को भी फूलों का माला चढ़ा देते हैं और उन पर दुनिया भर के एक्शन होते रहते हैं। तो आप खुद को अगर देश का बहुत बड़ा मीडिया संस्थान कहते हैं तो मतलब लानत है ऐसा। तो मैं यहां पर ये दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपने भी इस तरह की खबरें कल देखी हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने भी ऐसा देखा, क्योंकि मैं पूरा वक्त ऐसी खबरों को देख रहा था और बहुत हैरत में पूरा का पूरा मामला था। हेमा मालिनी ने जिस तरह से ट्वीट किया है, ईशा देओल ने जिस तरह से ट्वीट किया है, सनी देओल की टीम ने जिस तरीके से आकर कहा है, ये तो आने वाले समय में तो पूरी की पूरी मीडिया से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ये कल जो इतनी शर्मनाक घटना हुई है, इसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, साथ ही साथ बताना भी चाहिए उन्होंने किया क्यों ऐसा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो ट्वीट जनता को दिख रहा है वो उस न्यूज चैनल या न्यूज संस्थान को नहीं दिख रहा था, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिख रही है वो जनता को दिख रही थी, और उसके बाद भी आप लगातार ये बोलते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका कोई एजेंडा था, आप कुछ करवाना चाह रहे थे। और इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता कि कल बिहार में मतदान भी था। चुनाव के दौरान कई तरह की खबरें रोकना, चलाना, ये तमाम चीजें हमने देखी हैं पिछले कई सालों के दौरान, खासकर जब से सोशल मीडिया पर ज्यादा अच्छी पकड़ हुई है। तो ये सब क्या किसी तयशुदा एजेंडे का हिस्सा था? क्या कहीं से कोई फरमान आया था? कुछ था? क्या था ये कुछ तो था। ये ऐसे भूल चूक में चली खबर नहीं थी, क्योंकि जो भी मीडिया संस्थान इसको चला रहे हैं वो कोई कल शुरू नहीं हुए हैं जिनको नियम पता नहीं है। अरे न्यूज चैनल और न्यूज संस्थान की नियम छोड़ दीजिए, इंसानियत के नाते अगर हमें किसी की खबर मिलती भी है कि फला नहीं रहा, तो हम कहते हैं उनकी तबीयत कैसी है। हम कभी ये सीधे नहीं कहते हैं कि अरे वो चले गए क्या, तो अरे वो उनकी अब तबीयत कैसी है, ये जानने के बावजूद। बिल्कुल। देखिए उज्जवल जी, जो आप कह रहे हैं कि जनहित की बात, तो कल जो कुछ हुआ ना तो वो जनहित में था, ना वो राष्ट्रहित में था।
ये किसके हित में होने वाला था, सोचने वाली बात यह है। और जानने समझने वाले सारी चीजें समझते हैं कि ये चीजें क्यों होती है या क्यों की गई है। हाँ दूसरी चीज, ये कोई पहला मौका नहीं है। बहुत हाँ ज्यादा पीछे न जाएं, थोड़े ही पीछे चले जाएं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हाँ उस वक्त भी याद है कि इन्होंने आधे पाकिस्तान को जीत लिया था रात रात भर में। हाँ 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 हमारी सेनाओं को कहां कहां पहुंचा दिया था, कहां कहां बमबारी करवा दी थी, कहां तक हमने कब्जा कर लिया था कौन कौन से शहरों पर। और सारे चैनल कर रहे थे, मतलब कोई बचा नहीं था। और कल भी लगभग यही स्थिति थी। तो बात वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं, खबरें कैसे पेश की जाती हैं वो भूल गए हैं। न्यूज रूम जो है वो सर्कस में बदल चुके हैं, ये हमने पहले भी कहा था 2 दिन पहले। और ये पूरा न्यूज नहीं है, अभी एक पूरा सर्कस बना दिया इन्होंने। मीडिया का सर्कस है, जिसमें कि आपको कौन सा खेल देखना है आपको वही खेल दिखाया जाएगा। और खेल अब इशारों पर भी चलते हैं, किसके इशारे पर कौन सा खेल दिखाना है, कौन सी खबर को ऊपर उठाना है। खबर अब जनता के लिए नहीं है, जनता के लिए तो खबर ही नहीं। सही बात तो यही है कि जनता के हित में या जनता को दिखाने लायक। अब तो या तो कुछ छुपाने के लिए कोई खबर आ रही है, या फिर इस देश के जो राजनीतिक और जो सामाजिक हालात हैं उसमें बहुत कुछ जो है वो या तो आप झूठ बताइए, या किसी को उसमें बचाइए, या किसी को आप जो है सर्टिफिकेट बांटिए कि हम ये सर्टिफिकेट आपको देते हैं। तो उस तरह से चल रही है। मीडिया सचमुच खत्म हो चुका है, गोदी मीडिया उसकी जगह आ गया। तो अब वो, क्योंकि मीडिया एक फॉर्मेट है तो फॉर्मेट रह गया, बट असली चला गया। उसके ऊपर एक गोदी शब्द जो है वो चस्पा हो गया। और उसमें किस तरह के न्यूज एंकर हैं, किस तरह से खबरें प्रेजेंट की जा रही हैं वो देख रहे हैं। और ठीक है, ये बात सही है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अपने नुकसान भी हैं, सोशल मीडिया का इन पर बहुत दबाव भी है। जी होता ही है, आपने भी काम किया है, मैंने भी, हम लोग जी सीधे सीधे जुड़े रहे हैं न्यूज रूम से। जी इधर पिछले कई सालों में ये हो गया है कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। हाँ सोशल मीडिया पे कोई चीज आई तो आपको उसको तत्काल अपने यहाँ पर लेना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में लिखी हुई हर बात सच है। मैं और आप जब परसों रात को आपके चैनल पर, इसी चैनल पर जब हम लाइव कर रहे थे, जैसे ही हमने लाइव खत्म किया था उसी समय ये बात आ गई थी, आपके पास आ गई थी कि भाई धर्म जी नहीं रहे। मतलब लोगों ने ये चीजें स्प्रेड करना शुरू कर दी थी परसों रात को ही। और जी उसके बाद हमने कितने सारे सोशल मीडिया पोस्ट देखे थे जिसमें धर्म जी जी को श्रद्धांजलि दे दी गई, रेस्ट इन हाँ पीस। अब होता यह है कि एक न्यूज रूम के रूप में आपकी जिम्मेदारी ये होती कि सोशल मीडिया में तो चलिए लोगों के अपने अपने अकाउंट हैं जी और वो बहुत विश्वसनीय है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो वहां भी सबके अपने एजेंडे चलते हैं, वहां आम लोग हैं, गलतियां भी होती है, जल्दबाजी भी है, हड़बड़ी भी। लेकिन आप तो न्यूज रूम है, आपका काम है कि चीजों को कंफर्म करना पहले। लेकिन न्यूज रूम में भी अब अंधी दौड़ चालू हो चुकी है, क्योंकि जो आपने टीआरपी की बात कही है, सबको एक दूसरे से आगे निकलना है, एक दूसरे को पछाड़ देना है। तो नंबर 1 कैसे बनेंगे? तो पहले हम न्यूज ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम अड़े रहेंगे। और बहुत सारा फिर, क्योंकि अनुमान भी लगता है, धर्म जी के मामले में यही हो रहा था कि भाई धर्म जी अस्पताल में है, और जब एक के बाद एक बड़े सेलिब्रिटी अस्पताल में पहुंचने लगे तो एक धारणा तो यही बन गई थी कि अच्छा ये क्यों जा रहे होंगे, ये उन्हें देखने नहीं जा रहे होंगे, निश्चित रूप से कुछ घट गया है या घट जाने की स्थिति बन चुकी है। तो एक वो माइंड मेकअप हो गया था कि नहीं, ये कुछ आखिरी पल ही है। इस तरह का लोगों का जो है दिमाग जो है वो बनने लगा था। और न्यूज रूम में यही वाली चीज मुझे लगता है काम कर रही थी कि अरे अब तो सब बड़े बड़े स्टार आके जो है देख कर जा रहे हैं, सब आकर जो है वहां पर मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात होगी। तो वो जो एक अंदर वो चीज थी, उसने कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ट्रिगर पॉइंट का भी काम किया होगा कि अरे अभी नहीं तो खबर तो आ ही रही है, आ ही रही है। तो इसीलिए जो है ना, तो लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल आप रहें कि नहीं, जब तक उनकी फैमिली नहीं बोलेगी, जब तक उनकी फैमिली से कंफर्म नहीं किया जाए। ऐसा थोड़ी कि जिन चैनल्स पर ये खबर चली है उन चैनल्स के जो भी इस शहर में प्रतिनिधि होंगे उनकी देओल फैमिली तक पहुंच नहीं होगी। और हेमा मालिनी तो खुद सांसद है, कितने पत्रकार हैं जो उनसे सीधे जुड़े हुए होंगे। क्या उस चैनल से या जो भी चैनल से वो सीधे हेमा जी से नहीं बात कर सकते थे, या मैसेज उनको ड्रॉप नहीं कर सकते थे? और ये सब नहीं हुआ तो वो लिख रही है सोशल मीडिया पे,
और तब भी आप नहीं मान रहे हैं। तो ये आपका ढीठपना दिखाता है, और मतलब और क्या कहें, बेशर्मी है ये पूरी तरह से। देखिए, एक तो डिसरिस्पेक्टफुल होना है, आप अनादर कर रहे हैं बिल्कुल। परिवार का। दूसरा ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपना जो पेशे के प्रति आपकी जिम्मेदारी है उसे नहीं निभा रहे हैं। इसके बाद आप बदतमीजी पर उतरे हुए हैं क्योंकि आप माफी भी नहीं मांग रहे, यानी आप चोरी भी कर रहे हैं, सीनाजोरी भी कर रहे हैं, आप धोखे में रखकर झूठी खबर चला रहे हैं। और ये वही चैनल्स हैं जो गुलाबी नोट की खबर दे चुके हैं, गुलाबी नोट में चिप की खबर दे चुके हैं, जो तमाम तरह की खबर दे चुके हैं। और हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे पत्रकार बड़े पदों पर बैठे हैं जिनके बाकायदा वीडियो यूट्यूब पर हैं 100 करोड़ रुपए की डील करते हुए कि 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम आपकी खबर रुकवा देंगे। ऐसे लोगों को बड़े पदों पर बैठाकर जनता के सामने फेंक दिया गया है और हमारे देश की जनता भी हाथ जोड़कर उनको देखती है, बिना ये सवाल पूछे कि भाई आपके बारे में जो 10 झूठ पहले से चल रहे हैं तो हम आपके 11वें झूठ पर कैसे यकीन करें। और एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया के लिए शर्मनाक है, देश के लिए शर्मनाक है। और ऐसे लोगों पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि अगले दिन आप किस हिसाब से आते हैं, कैमरे के सामने खड़े होते हैं, लोगों से नजर मिलाकर फिर आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और ये कहां से पता चलेगा कि आप जो अभी खबर दे रहे हैं वो झूठी नहीं है। जब आप एक बार झूठ बोल सकते हैं तो आप 100 बार झूठ बोल सकते हैं। क्या ऐसे लोगों पर से कोई सवाल नहीं मांगा, जवाब नहीं मांगा जाएगा? दूसरा, आप एक ऐसी हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों लोग इमोशनली जुड़े हुए, एक ऐसा लिविंग लेजेंड जिनके जिनके नाम पर चीजें, कितना लोग पागल हो जाते हैं इनका नाम सुनते ही कि उनकी बारे में कोई खबर आ जाए, उनकी कोई फिल्म आ जाए, उनका स्टाइल, मतलब एक पूरा का पूरा एरा रहा है। आज धर्मेंद्र जी को पब्लिक लाइफ में रहते हुए 6 दशक हो चुके हैं, 6 से ज्यादा दशक मैं कहूंगा हो चुके हैं, 1960 से। और आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। लगभग 65 सालों से जिस शख्स को हमारे देश की जनता स्क्रीन पर देखती आई है, आप उसके बारे में ऐसी खबर चला देते हैं और चलाते रहते हैं और बड़ी बेशर्माई से बिना माफी मांगे रिपीट करते रहते हैं। आपके ऊपर मीम बनने लगते हैं, आप चुटकुला बन जाते हैं, आप जोक बन जाते हैं, आप जो है तमाशा खुद बन जाते हैं। और उसके बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और आप इस उम्मीद में अगले दिन फिर आते हैं कि फिर आपको कोई सुनेगा, आपका झूठ कोई फिर से सुनेगा, बिना ये इस तरफ ध्यान दिए कि आप उस गलती की माफी मांगे, आप नतमस्तक हो देश के सामने कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि हम दोबारा आपसे नजर मिला पाए। आप ऐसी कोई बात नहीं कहते, बल्कि दुनिया के लोग आपके बारे में सारी चीजें कहते हैं। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा रहा होगा। ये संभव ही नहीं है कि आप बिना किसी एजेंडा के ऐसी खबरें चला रहे थे। और इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता कि आप न्यूज के नाम पर, समाचार के नाम पर एजेंडा परोसें। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। देखिए, हेमा जी कल ये लिख रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, ये अक्षम्य है, माफी के लायक नहीं है। मुझे लगता है उनकी ये बात बिल्कुल सही है। बाकी बातें अगर हम नहीं भी करें तो ये जो कल पूरा एपिसोड हुआ ये वाकई माफी के लायक नहीं है। और आप सही कह रहे हैं कि कल जिन लोगों ने बेशर्मी से स्क्रीन पर ये खबर पड़ी कि धर्मेंद्र नहीं रहे, उसके बाद आज फिर वो आके बैठे हैं टीवी चैनल पे और फिर एक वो नई खबर बता रहे हैं। भरोसा तो देखिए उठ ही चुका है। इस जो कुछ भी आज की तारीख में जो मीडिया है, जो भी टेलीविजन चैनल का मीडिया है, इस पर अब लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। उनको पता है कि ये यहाँ आकर बकवास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मुर्गे लड़ाने वाली जो लड़ाइयां हैं वो वाला काम करते हैं, और जैसे मैं कहता हूँ सर्कस चलाते हैं, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं करते हैं। और इनके पीछे जो भी एक तो ये नौकरी कर रहे हैं और उसके अलावा जो कुछ एजेंडे रहते हैं ये उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो ये पत्रकार तो रह ही नहीं गए। देखिए, मीडिया नहीं रह गया है, ये पत्रकार नहीं रह गए। और यही वजह है कि लोग खुद अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। वो सोशल मीडिया पर जो जानकारियां आती है वो खुद उसको अपने हिसाब से फिल्टर करते हैं, खुद अपने हिसाब से चेक करते हैं, उसके फैक्ट चेक करते हैं और वो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। और वो उस खबर का हिस्सा भी बनते हैं अपनी राय रखकर, जो कि टीवी मीडिया में उनके लिए पॉसिबल नहीं है और प्रिंट मीडिया में तो लोगों के लिए जगह ही खत्म हो गई है।
तो आप इसीलिए अगर सोशल रेडिट पर मीडिया जी रेडिट पर जाएं तो तमाम ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो ऐसी चीजों पर डिस्कस करते हैं। अपने वो बहुत सारे उदाहरण पेश करते हैं, वो अपनी खोज रिपोर्ट लेकर आते हैं और वो वहां पर इनको बुरी तरह से एक्सपोज करते हैं आज के मीडिया को, जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बनते हैं कि हम आपको खबर बताएंगे। इनकी खबर लेने की अब जरूरत है, जो खबर देते हैं इनकी खबर लेने की जरूरत है। और रेडिट पर जिस तरह की हमारी जनता है वो इनको अच्छी तरह से एक्सपोज करती है और यही वजह है कि धीरे धीरे इन्होंने अपने हाथों से अपनी ही जरूरत खुद खत्म कर ली है। आज अगर देश में मीडिया बदनाम है तो उसके लिए कोई मंगल ग्रह से नहीं आया कोई व्यक्ति उनको बदनाम करने के लिए। ये खुद अपने ही कर्मों से बदनाम हो रहे हैं और अपने कर्मों से ही अपने आप को खत्म कर रहे हैं। जब देखिए मैंने मीडिया एक तरह से आप ये समझिए ना कि एजेंडा लेकर खड़ा होने लगे, सामने आकर गुणगान करने लगे, आरतियां गाने लगे, तो आप समझ जाइए कि मीडिया खत्म हो चुका है। और बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस तरह का न्यूज मीडिया है जो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है और उसके बाद भी बना हुआ है। इसको तरीके से एक्सपोज करने की जरूरत है ताकि लोगों का विश्वास इस पे से हटे और लोगों को समझ में आए, जो लोगों की आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है कि आपके देश की सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए मैं अपनी बात करता हूं कि मैं तो बहुत पहले ही इन पर भरोसा खो चुका हूं और मैं पिछले 7-8 साल से टीवी देखना बंद कर चुका हूं। मैं नहीं देखता टीवी, न्यूज देखता ही नहीं हूं। अगर कुछ जरूरी लगता है तो मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, मुझे पता है कहाँ पे क्या देखना है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि इनको पूरी तरह से रिजेक्ट किए जाने की जरूरत है, जो बिल्कुल मनमानी करते हैं और हम जो दिखाएंगे, और आप कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं दिखाते, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते जो देश की जनता के लिए हो या देश के भले के लिए हो। एक अलग ही एजेंडे के साथ ये पूरा पूरा मीडिया चलता है और ये खुद ही एक्सपोज भी होता है। जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ये एक्सपोज हुआ, कल फिर ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज करते हैं और फिर उसके बाद में हर साल 1.5 साल में एक्सपोज होते रहते हैं। जब कहीं के चुनाव आते हैं फिर उसके बाद में ये जो एग्जिट पोल देते हैं फिर वो उसमें भी एक्सपोज होते हैं। फिर एग्जिट पोल करने वाले इनके चैनल पे बैठ के रोते भी हैं। तो ये पूरी ड्रामेबाजी है, ये पूरा सर्कस है। जनता इस बात को समझ चुकी। लेकिन हाँ, जैसा कल धर्मेंद्र जी के मामले में हुआ, कई मामले बड़े दिल से जुड़े होते हैं लोगों के। कई लोग जो है ये तो अभी अभी आए हैं स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसा आपने कहा धर्मेंद्र 65 साल से बड़े पर्दे पर दिख रहे हैं, उनका जुड़ाव जो है बहुत अलग लेवल पे है लोगों के साथ। जब आप उनके बारे में ऐसी खबरें देंगे तो लोग आपको गाली देंगे बिल्कुल, और दी है, कल भर भर के दी है सोशल मीडिया। इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। रवि जी, हमने बहुत अच्छे से दर्शकों के सामने विश्लेषण किया, दर्शकों को भी एक मौका दिया इस बारे में आवाज उठाने के लिए। आप लोग जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, बताएं। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, कल से आपके भी दिमाग में ये सारी बातें हैं और इसीलिए हम ये सारी बातचीत का मुद्दा आपके बीच लेकर आए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इस तरह की जो बातें हैं, मुद्दे उठाते रहेंगे शुक्रिया अपने उज्जवल चैनल जी। पर, ताकि जनता को भी मौका मिलता रहे ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने का। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।